देखिए, राजस्थान के चुनाव पर पूरे देश की नजर है और नजर का कारण है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब राजस्थान की किसी राज्य की सरकार ने इतना काम कर दिया है कि केंद्र की सरकार टारगेट कर रही है चुनाव से। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भाषा बोल रही है, बीजेपी को ये बता देना चाहिए तथ्यों के साथ। बीजेपी कभी विधानसभा में तथ्यों के साथ एक आरोप साबित नहीं कर पाई। आज उस बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं और सीधे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है कि रेड कॉर्नर वारंट होने के बाद विजय माल्या कैसे भाग गए। अडानी घोटाले में कितने नौजवानों के सपने चूर हो गए जब शेयर धड़ाम से गिरे अचानक, और उसके बाद जो हालात हुए, उस हालात पे आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी सब निकल जाते हैं और ऊपर से आपका कोई भी नेता, आपका मिनिस्टर लोगों को कुचलकर मार दे, कोई पूछने वाला नहीं है। किसानों के मामले में तो इतना बड़ा पाप हुआ कि 1 वर्ष तक हिंदुस्तान का किसान आंदोलन करता है और आंदोलन को कुचलने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। और किसान जब लाल किले में घुस जाता है तो वहां पे लाठियां चलती है, किसान मारे जाते हैं। एंड में देश के किसान से केंद्र की सरकार माफी मांगती है और गलती को स्वीकार करती है। उसके बाद बीजेपी के नेता यहां जयपुर में कार्यालय में बैठकर कहते हैं कि एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं, पाप के रास्ते पर मत चलो, धरती फट जाएगी, कोई पूछेगा नहीं। झूठ, फरेब और धोखे की दुकान खोल के बैठे हो। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार के, झूठ के जनरेटर है बीजेपी के नेता। आप मुझे ये बताइए, 14,000 करोड़ के 22 लाख किसानों के हमने कर्जे माफ किए, बीजेपी ने तो 1 रुपया माफ नहीं किया। वो बीजेपी किसान की बात कर रही है। और इस देश में महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। महंगाई खत्म करने के लिए हमने राजस्थान में जब महंगाई राहत शिविर लगाए, उसका पेट में दर्द बीजेपी के सबसे ज्यादा हुआ। और यही कारण है कि जब हमने 500 का सिलेंडर किया तो उन्होंने घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए कम किए। राजस्थान का चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी हारेगी तो पेट्रोल डीजल इनको सस्ता करना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है कि जनता चुनाव से पहले यदि रिवोल्ट के मूड में आ गई और दिखने लगा कि बीजेपी हार रही है जैसा माहौल है, मैं आपको पेट्रोल डीजल सस्ता होते बता दूंगा। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल पिछले इन 30 सालों में सबसे कम स्तर पर आ गया है। 85 से 89 डॉलर प्रति बैरल के रेट पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम हैं। तब ये 100 के पार पेट्रोल बेच रहे हैं, 100 के नजदीक डीजल बेच रहे हैं। मतलब ये 55-60 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं। आपने तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर पेट्रोल डीजल के नाम पर बीजेपी के लोगों जेब काट रहे हो हिंदुस्तान की जनता की। पहले जीएसटी के नाम पर काट ली, एक एक बात पर आपने जीएसटी लगा दी है। जीएसटी का सीधा नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा में चीजें काम आती है उनकी तो जीएसटी कम करनी चाहिए ना आपको। आप तो जीएसटी आटे से, दाल से, जो मतलब रोजमर्रा में चीजें खाने पीने की है, उन पे भी आपने जबरदस्त जीएसटी लगा रखी है। केंद्र सरकार का कोई भी पैकेज ऐसा नहीं है जिसमें जनता के वोट की ताकत नजर आती हो। और ये बीजेपी इस पूरे चुनाव को पूरे देश में, राजस्थान में काम के आधार पर नहीं लड़ना चाहती। बीजेपी यदि ईमानदार है तो बीजेपी ये बता दे कि 9 वर्षों में बीजेपी को केंद्र सरकार के काम का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी के लिए बीजेपी ने क्या किया, कौन सी योजनाएं लेकर आई, महंगाई खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया, बेरोजगारी खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया। जब बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, किसी का भलाई नहीं किया, और आज वो बीजेपी इतने बड़े बड़े बोल बोल रही है। बीजेपी माहौल बनाने के लिए रोज जिनको जनता नहीं जानती उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराती और ज्वाइन कराने में लगी हुई है। ये जो होड़ चली है लोगों को, तो बीजेपी के घर में जो बीजेपी ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करती थी, सिद्धांत की बात करती थी, वो बीजेपी फेल हो गई। बीजेपी
कि मुद्दे गौण है। बीजेपी कांग्रेस से जो नेताओं को लेकर गई उनमें से 7-8 लोगों को बीजेपी ने टिकट दे दिए। तो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि बीजेपी ये कह रही है कि हमारे निशान को देखो और निशान को देखकर वोट करो। बीजेपी ये कह रही है हमारे निशान को देखो। आप मुझे ये बताइए, काम तो व्यक्ति करेगा, मैं खुलकर कह रहा हूं, हमारे काम को देखो, हमारे कैंडिडेट के चेहरे को देखो और उसके बाद वोट करो। वोट की जिम्मेदारी कांग्रेस के एक एक कैंडिडेट की है, कांग्रेस के काम की है। तो हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, बीजेपी काम के आधार पर वोट नहीं मांग रही। बीजेपी के पास वही पुरानी बातें हैं। बीजेपी बात कर रही है धर्म में टकराव की, जाति में टकराव की, मैसेज दे रही है बीजेपी, देखो हम सनातन धर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सनातन धर्म को मानने वाले वो मेरे से बड़े नहीं है। सनातन धर्म सब धर्मों में समानता की, प्यार की, प्रेम की, मानव के कल्याण की, ब्रह्मांड के कल्याण की बात करता है। जो सनातन के विरोधी बात करते हैं वैसी बात बीजेपी करती है, टकराव की। सनातन खून खराबे की बात नहीं करता, दंगे फसाद की बात नहीं करता। ये तो आज जन्मा है, जब से सृष्टि बनी तब से सनातन धर्म है। राम और कृष्ण के देश में आप भगवान राम का नाम लेकर वोट लेना चाहते हो, लेकिन राम के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। बीजेपी के नेताओं को मैं खुली चुनौती देता हूं, ना उनको हनुमान चालीसा याद है, ना उनको राम जी की आरती याद है और राम का नाम लेकर वोट लेना चाहते हैं। आप बताइए ये कैसे चलेगा? वो तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर टकराव करके वोट मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, उनके नेता गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में राम का जितना उच्चारण किया गया है उतना तो किसी में है ही नहीं। महात्मा गांधी ने तो राम का चरित्र इतना बड़ा किया और महात्मा गांधी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। राजा राम को पूरे ब्रह्मांड का मालिक बताया। वो कह रहे हैं हमारे हैं, हम कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं। एक बीजेपी का नेता, ये बीजेपी के नेता कई फर्जी नेता बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनकी जमीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब इनकी बात का क्या भरोसा, में तू है कौन यार, है क्या, कौन जानता, तन पड़ोसी जाने को नहीं। तू प्रताप सिंह खाचरियावास को हिसाब कर रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास वो है, जब पढ़ता था तब मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं था। मैं वही प्रताप सिंह खाचरियावास हूं जिसने जब जयपुर में जनता कर्फ्यू कॉल किया तो प्रधानमंत्री का हवाई जहाज ऊपर ही ऊपर घूमता रहा, लेकिन नीचे नहीं उतरने दिया। 7-7 बार राजस्थान बंद कराए, तब मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं था। हवाई जहाज ऊपर से ही निकल गया। पुलिस फोर्स को भी मैंने अनाउंस करके कहा था, आंदोलन ऐसे किए हैं, तब मैंने कहा था कि छात्र जब पास देंगे तो निकलेगी। कोई नहीं निकल पाया। मैं वही जिद्दी आदमी हूं जो कांग्रेस की सरकार से भी लड़ा, बीजेपी की सरकार से भी लड़ा। मेरा हिसाब किताब करेंगे क्या? मैंने कहा यदि हम राम के वंशज नहीं तो तुम्हारे बाप भैरव सिंह शेखावत भी नकली थे क्या? बोल दो कि भैरव सिंह जी नकली थे। बोले एक बीजेपी का नेता, वो असली थे, इसलिए तो तुम्हारी दुकान चल रही, उन्हीं का बेटा तो हूं मैं। इसलिए तुम हमें मत समझाओ। राम तो प्यार और प्रेम की बात करते हैं। अब बीजेपी को ये चुनाव काम के आधार पर लड़ना चाहिए, मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहिए। बीजेपी प्रयास कर रही है हर वार्ड में, हर मोहल्ले में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके बीजेपी पूरे राजस्थान में दंगे फसाद की पॉलिसी बना रही है। बीजेपी राजस्थान में दंगे फसाद करा के चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। जो हमने गारंटियां दी है वो गारंटी इसलिए लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि हमने 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन दे दी, 25 लाख तक का इलाज होने लगा फ्री, ओपीएस हमने लागू कर दिया, राइट टू हेल्थ लागू हो गया, रोडवेज में बच्चे फ्री में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो 10,000 की महिलाओं को गारंटी पूरी हो ही जाएगी। जनता को लगता है कि कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ये फ्री गेहूं की बात करें, ये फ्री गेहूं बीजेपी का दिया हुआ नहीं है, ये कांग्रेस की योजना है, राइट टू फूड। उसी में तो आप बात कर रहे हो। आप बरगलाना चाहते हो, आप चुनाव में दहशत पैदा करना चाहते हो। बीजेपी कार्यालय में तो यहां तक प्लानिंग बन रही है। मैंने सब मंदिर के महंतों से,
पुजारियों से, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। मैं कछावा वंश का क्षत्रिय, भगवान राम का वंशज हूं। सारे पंडित हमारे गुरु हैं। हम समझते हैं ब्राह्मण क्या होता है। हम गुरु मानते हैं पंडितों को अपना। मेरे गांव में जो पुरोहित है वो हमारे गुरु हैं। आचार्यवास ठिकाने के, जयपुर ठिकाने के भी गुरु हैं। ऐसे विद्वान है। लेकिन एक बात तय कर ले बीजेपी, यदि मंदिरों में झंझट करवा के और चुनाव लड़ना शॉर्टकट ढूंढ रही है, बीजेपी ने अब नया प्लान तैयार कर लिया कि अब कैसे भी राजस्थान का माहौल बिगाड़ा जाए, दंगा फसाद कराया जाए। मैं लोगों से अपील करूंगा, चुनाव में बहुत कम दिन रह गए हैं। बीजेपी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर कभी भी टकराव खड़ा करा सकती है। इसीलिए गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहब के लिए गलत बोली बीजेपी अलवर में, और वहां चाहती थी कि टकराव खड़ा हो जाए। बीजेपी इस चुनाव को काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, गारंटी के आधार पर नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि बीजेपी कोई गारंटी नहीं दे रही है। बीजेपी वोट से डर ही नहीं रही। बीजेपी का घमंड है, ये टूटना चाहिए। बीजेपी डरा धमकाकर वोट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग जो बातें कर रहे हैं वो ना कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, ना काम की बात कर रहे हैं। कांग्रेस काम की बात कर रही है, कार्यकर्ता के सम्मान की बात कर रही है, जनता को गारंटी की बात कर रही है। जो जनता को गारंटी दे सकता है, जो जनता का सम्मान करके काम कर सकता है, वही तो कांग्रेस है। इसलिए बीजेपी से सावधान रहना होगा। हर मोहल्ले में मैंने सबसे कहा है, सावधान रहो, रात को मंदिरों के ताला लगाओ। कब बीजेपी के लोग आके किस मंदिर के बाहर क्या फेंक दे, कब दंगा करा दे, ये मैं इसलिए सावधान कर रहा हूं। कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी हार रही है, जयपुर की 8 सीटें हार रही है। बीजेपी राजस्थान का चुनाव हार रही है। बीजेपी का दिन पर दिन ग्राफ डाउन हो रहा है, कांग्रेस का दिन पर दिन ग्राफ बढ़ रहा है। इससे बीजेपी अब किसी भी स्तर पर जा सकती है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अलर्ट है। हमने चुनाव आयोग से भी रिक्वेस्ट की है, कहा है कि आपको बिल्कुल सावधान होना चाहिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, देश में चुनाव आयोग को और अधिक पावर मिलनी चाहिए। राज्य में हमारे ऊपर तो सारी बंदिशें लग गई, लेकिन राजस्थान में केंद्र सरकार के ऊपर कोई बंदिश नहीं। केंद्र सरकार राजस्थान के चुनाव में कोई भी पावर यूज कर सकती है, कितनी भी ताकत यूज कर सकती है। तो फिर चुनाव में चुनाव आयोग से बिना पूछे आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार को खुली छूट है, वो कुछ भी नया काम करेगी। केंद्र सरकार कोई भी योजना लागू करेगी, गड़बड़ करेगी। इसका मतलब केंद्र सरकार की एजेंसी हो चाहे राज्य सरकार की एजेंसी हो, सब एजेंसियां चुनाव आयोग की परमिशन से काम करनी चाहिए जब स्टेट के इलेक्शन। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकार सीमित हैं। चुनाव आयोग की पूरी ताकत राज्य सरकारों पर लागू होती है, केंद्र सरकार पर लागू नहीं होती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि राजस्थान के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा है। हमने जाकर लोगों से अपील की है, हमें समर्थन मिल रहा है। हम बड़ी ताकत के साथ हमारा जो 156 का नारा हमारे विधायक दल के नेता ने दिया, उसको पूरा करने में जुटे हुए हैं। और मुझे पक्की उम्मीद है तो सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की गारंटी को सम्मान मिल रहा है, कांग्रेस के काम को सम्मान मिल रहा है, कांग्रेस की सच्चाई को सम्मान मिल रहा है, कांग्रेस के कैंडिडेट को सम्मान मिल रहा है। बीजेपी के झूठ को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी के वादों को लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि 15 लाख और अच्छे दिन से लोग ठगे गए, नोटबंदी से लोग बर्बाद हो गए, 2000 के नोट को लोग ढूंढ रहे हैं। लोग परेशान है इस बात से लेकर के नोटबंदी के बाद क्या हुआ, देश का क्या सुधार हुआ, 2 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ। सिर्फ वादे थे, वो बीजेपी के सिर्फ वादे रह गए। अब बीजेपी के झूठ को लेकर बीजेपी के नेता निकले हैं, लेकिन अब बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा नहीं चलेगा। कांग्रेस की गारंटी और कांग्रेस का काम चलेगा। ये प्रताप जी, हर मुख्यमंत्री जी ने जो योजना को जो प्रारंभ की उनमें आप लोग प्रतिक्रिया और भी जयपुर सड़कें पर जा सकते, इनमें संख्या बहुत कम रहा। तो क्या जनता नहीं जुड़ रही है कांग्रेस से? इतनी बड़ी तो संख्या आई, मां की जितनी काल संख्या आई, उसके मुकाबले बीजेपी तो कहीं पे संख्या ही नहीं जुटा पाई। अभी तक बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुल रहा संख्या का। जयपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा याद करो, 10-15 आदमी चल रहे थे। आप याद तो करो क्या हुआ परिवर्तन यात्रा, फुस कौन सी बीजेपी की बड़ी मीटिंगें हो गई, क्या हो गया
राहुल गांधी की मीटिंग कितनी बड़ी हुई, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग की। लेकिन बीजेपी कहां है? बीजेपी हवा क्रिएट करके चुनाव लड़ना चाहती है, भ्रम के जरिए वोट लेना चाहती है। लेकिन ये बात तय हो गई है कि इतना काम करने के बाद बीजेपी खुलकर चैलेंज कर रही है, गारंटी नहीं देंगे। तो गारंटी नहीं देंगे तो ये काम भी नहीं चलने देंगे। आज 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, लगभग 50 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा है। उसकी आंख में चमक है जिसके जीरो बिल आ रहा है। तो काम तो लोगों के घरों तक पहुंच गया। अब बीजेपी कितने ही नाटक कर ले, बीजेपी की दुकान चलने वाली नहीं है। कल अमित शाह आए थे, कल उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जो बिजली है वो गायब कर दी, जादू है ना मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन कल पूर्वी में नहीं बिजली का करंट मिला, राजस्थान में बिजली के ऊपर करंट कैसे लगे होंगे? एक बात बताइए आप, बार बार राहुल गांधी को टारगेट करना, अशोक गहलोत को टारगेट करना। कल एक वीडियो चलाया इन्होंने, मेरा खुद का वीडियो बीजेपी के नेशनल पेज से डाला गया। नेशनल पेज से डाला मैंने, नेशनल पेज पे मेरा वीडियो डाला। देखो आप, मेरा कितना सम्मान बढ़ा रही है बीजेपी। वो वीडियो का उसने जवाब डाला है नेशनल के। अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट किया, मेरा वीडियो दिखाया 2 साल या 1 साल पुराना, जिसमें खाटू श्याम जी के भजन हो रहे, मैं वहां बैठा हूं, झूठा वीडियो तोड़ मरोड़ कर। फिर मैंने असली वीडियो डाल दिया। तो अब असली वीडियो का जवाब दो। मतलब मेरे से बहुत प्रेम है, मैं तो भलो आदमी हूं कि आंखों आप मान लीजिए, आंखों इलाज तय है। एक रामायण में लिखा है ना कि जा को प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मती पहले हर ले। ये बीजेपी वाले जितने मेरे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, राम जी उतना इनका इलाज करेंगे। बीजेपी को कैंडिडेट लाना था, बीजेपी लाई है। और जो भी कैंडिडेट आए अभी तक उनको जनता में पहचान बतानी है। बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता अभी उनको जानती नहीं है, जब आएंगे तब बात करेंगे। कार्यकर्ता कांग्रेस हाथ का दामन छोड़ करके बीजेपी कमल को थाम रही है, तो क्या ऐसी कमियां नजर आ रही है या फिर सिर्फ फुटबॉल सब बनकर सामने नजर? ऐसा है, रोज बीजेपी के लोग इधर आ रहे हैं और कांग्रेस के लोग उधर जा रहे हैं। तो जो कांग्रेस के लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, आप मुझे ये बता दो, उसमें ज्यादा संख्या बीजेपी वालों की इधर आने की है। इसलिए ये कहना, इस वक्त जब चुनाव होते हैं तब ये छोटा मोटा होता है, इधर जाना और उधर जाना, तो ये तो चलेगा। और राजनीति किसी की मोहताज नहीं है। जिंदादिली से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव कोई मैदान में 4 कदम पीछे हटके कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कांग्रेस 50 कदम आगे बढ़ के चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस की सच्चाई, कांग्रेस का काम लोगों के घर तक पहुंच चुका है। पीछे हटना नहीं चाहते आप लोग, लेकिन कल यात्रा शुरू की, गारंटी यात्रा, और आज स्थगित कर दी। पूरे त्योहार की बात करेंगे, त्योहार इसलिए दीपावली की बात करेंगे। क्या इतनी गंभीरता है? ये गंभीरता का नजरिया? आप गंभीरता इस बात से अंदाज कर लो शशि जी कि सारे चैनल्स पे हमारे जो कांग्रेस की जो खबर आ रही है, विज्ञापन आ रहे हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि बात में दम है। वो इसलिए दम नजर आ रहा है क्योंकि हमने जो कहा वही तो करके दिखाया। अब दिवाली आप जाओ मार्केट में, दिवाली इतनी जबरदस्त ढंग से है कि सजावट शुरू हो गई, दुकानें सज गई। और दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। भगवान राम जिस दिन घर आए थे उस दिन दिवाली मनाई जाती है। अब भगवान राम सबके घर आ रही है, दिए जलाए जाएंगे, तो भगवान राम का स्वागत तो धूमधाम से करेंगे ना हम सब लोग। प्रताप जी, 2 सवाल हैं। एक तो आपकी इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार, महिलाओं को लेकर के जो बयान दिया, तो ऐसे नेता होंगे इंडिया गठबंधन में? दूसरा, एफिडेविट का क्या गड़बड़ जाना है? आप 5 साल से 4 साल बड़े हुए और मुख्यमंत्री जी ने 2 मुकदमे छुड़ा लिए, ये क्या? यार एक बात बताओ आप, ये जो फार्म भरे जाते हैं, ये फार्म एडवोकेट भरते हैं, और वो जो फॉर्म है उसमें वही लिखा गया है जो सही है। मेरा जो फॉर्म है, अलग से कोई एक एफिडेविट जाता होगा, उसमें कोई मानवीय त्रुटि हुई नहीं हुई, ये भी मुझे स्क्रूटनिंग हो गई, फार्म एक्सेप्ट हो गए। ठीक है, मान यार यदि हमारी 10-15 साल उम्र कम हो रही है तो बात है यार कि मेरी जवानी नहीं दिख रही है। आप अशोक गहलोत को कुछ छुपाने के लिए, अशोक गहलोत जी के पास कुछ नहीं है। 3 बार का चीफ मिनिस्टर है
अशोक गहलोत 70 mm के पर्दे पर पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। और नीतीश कुमार ने क्या कहा वो बताओ मुझे, भाई को पता नहीं क्या बोले क्या महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए बताया है। जनसंख्या को लेकर। अच्छा यस है। देखिए मेरा ये मानना है, कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, हम सबको गंभीरता के साथ इस दुनिया में एक है जो शब्द बहुत छोटा है लेकिन दुनिया में उस शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है, जो खुद गीले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, रात को बच्चा बिस्तर गीला कर दे तो बच्चे को सूखे में करके खुद गीले में आ जाती है, उसका नाम मां है। और मां का सम्मान हिंदुस्तान करता है, क्योंकि यदि पैसा चाहिए तो लक्ष्मी मां, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती मां, ताकत चाहिए तो दुर्गा मां। जिस देश में लक्ष्मी मां, सरस्वती मां और दुर्गा मां सारी सृष्टि को चलाने के लिए आगे आ रही हो, वहां पर महिलाओं के लिए गलत शब्द किसी भी पार्टी के नेता को नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मुझे पता चला कि उन्होंने माफी मांगी है, चलिए देर आए दुरुस्त आए, माफी मांगी, क्योंकि मां तो माफ कर देती है, मां का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जो बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, भगवान उनको अच्छे रास्ते दिखाता है। हम नेता कोई भी हो, उनको इन भाषाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ने का मतलब नैयार, ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाता है, जिनको लोग देवदूत मानते हैं, जिन पर लोग भरोसा करते हैं कि मेरा नेता है, उनके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। इसलिए बड़े नेताओं से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कई बार हम उत्तेजना में विधानसभाओं में, लोकसभाओं में ऐसी बात बोल जाते हैं जो हम खुद नहीं बोलना चाहते, इसलिए गुस्से में भी जो हम आपस में कंपटीशन करते हैं, शाम को तो सारे नेता मैंने देखा है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, तेजस्वी जी, सब अच्छी अच्छी बातें करके साथ में नाश्ता कर लेंगे, खाना खा लेंगे, लेकिन जो आप अंदर बोल गए उसका मैसेज बाहर जाता है। ऐसी भाषा से बचना चाहिए। दुनिया में सिर्फ मां है जो हमें सम्मान का रास्ता दिखाती है, और भारत की मजबूती का कारण भी लक्ष्मी मां, सरस्वती मां और दुर्गा मां। यदि इन तीनों का किसी को आशीर्वाद चाहिए तो मैं आज कह रहा हूं, घर में बैठी हुई मां, बहन, बेटी, दादी, पोती, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी मां पैसा मिलता है, सरस्वती मां विद्या होती है, दुर्गा मां ताकत होती है। जहां संपन्नता और शांति होती है वो वहीं मिलेगी जहां महिलाओं का सम्मान होगा। इसलिए हमें महिलाओं का तो सम्मान करने की परंपरा भारत की रही है, उसको निभाना हम नेताओं की और अगुवा लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी। अभी लोग खड़े हुए, आने दो, उनको अपनी पहचान बनाने दो, फिर देखेंगे। चलो अच्छी बात है, अब छोड़ो बार पहचान, अभी लोगों को आने दो, क्योंकि अभी बीजेपी में इंटरनल वॉर चल रहा है। जयपुर की 8 सीटों पर बीजेपी में अभी बहुत जबरदस्त इनर फाइटिंग चल रही है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता 8 विधानसभा के कैंडिडेटों को, 7 या 6 विधानसभा के कैंडिडेटों को ढूंढ रहे हैं और देख रहे कहां कौन है ये, वो कार्यकर्ता नहीं जानते, तो जनता बेचारी कैसे जाने। छात्राओं के बच्चे इस पर हमला हुआ, कुछ छात्रों ने पत्थर मारे और 8 मार्च तोड़ दिए और छात्राएं चिल्लाती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक भी आदमी, राजस्थान की बीजेपी के लोग रोज पत्थर फेंकते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। अरे पापियों, यूपी की कानून व्यवस्था की हालत देखो, एमपी की देखो, हरियाणा की देखो, राजस्थान की कानून व्यवस्था उनसे 100 गुना ठीक है। गुजरात में हमसे ज्यादा पेपर लीक हुए, हमने तो पेपर लीक में उम्र कैद का कानून बना दिया, पेपर लीक हमने ही पकड़े, हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। तो पाप की पराकाष्ठा बीजेपी कर रही है, और बीजेपी झूठ बोलकर और राजस्थान का चुनाव जीतना चाहती है। जो बीजेपी पानी छीन लिया जिसने राजस्थान का, जिसने राजस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, जिन बीजेपी के एमपी नजर नहीं आए, 25 एमपीओं को लोग
टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं कहा एमपी 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 एमपी। जो एमपी मिले नहीं कभी, अब उनको एमएलए बनाना चाहते हो आप। तो बीजेपी का जो घमंड है वो इस चुनाव में हार का कारण बनेगा बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी बिना काम के धर्म में टकराव के आधार पर वोट लेना चाहती है, लोगों को डरा धमकाकर। लेकिन इस देश में आप ध्यान रखना, इस देश की जनता जानती है बीजेपी को ना धर्म से मतलब है, ना सनातन से मतलब है, ना भगवान राम से मतलब है, ना भगवान कृष्ण से मतलब है। बीजेपी इनके नाम लेकर और वोट लेकर फिर इनका नाम भी नहीं लेगी। जैसे कर्नाटक में बीजेपी ने बजरंगबली का नाम लेना बंद कर दिया कर्नाटक चुनाव के बाद। कहां बोले, कहां बोल रहे थे, तो उनको ये लगता है कि बजरंगबली की जय लगाई तो बीजेपी चिप गई। अब बीजेपी चिप गई तो बीजेपी क्या करे। इसलिए बीजेपी ने जो नए नाटक चालू किए हैं वो चलने वाले नहीं है। बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है, दंगा फसाद कराओ और वोट लेकर भाग जाओ। बीजेपी काम के आधार पर वोट नहीं मांग रही, इसलिए चुनाव कांग्रेस का है। ये प्रताप जी, आपने अभी बोले कि भाई बीजेपी नेता ऐसे प्रत्याशी बनाए जो उनके कार्यकर्ता जानेंगे, तो क्या आप मानो कि भाई बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में नेता जनता के ऊपर थोप दिए हैं बाहर से लाके, कि वो कार्यकर्ता जानेगा, फिर जनता जानेगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो पब्लिक में चर्चा है वो ये है कि बीजेपी ने 4-5 जो उम्मीदवार उतारे जयपुर में अलग अलग सीटों पर, उनकी चर्चा ये कि उनके कार्यकर्ताओं में रिएक्शन है। ऐसे वीडियोज मैंने देखे, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे थे वो वीडियो, जिसमें वो कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे गलत गलत। इतने आरोप प्रत्यारोप बीजेपी में कम लगते हैं, इस बार झगड़े ज्यादा दिखाई दिए हर सीट पर। इसलिए बीजेपी को अभी अपना घर संभालना है। अभी मैं हमारे काम के आधार पर बात कर रहा हूं, बेवजह मैं किसी का नाम लेकर किसी को चर्चा में नहीं लाना चाहता, क्योंकि जिनका नाम लोग जानते ही नहीं, मैं कहता नहीं नाम लूं, मन पतो ही कोई नहीं यार, जबरदस्ती तो मेरे थ्रू नाम